नमस्कार। देखिए, इस वक्त तो पहुंचे हैं सीपी ऑफिस और आपको बता दें कुछ दिनों पहले का मामला है। महावीर नगर में एक युवक है जिसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद 112 बुलाई गई। क्या कुछ हुआ, पहले झगड़ा भी लोग इन्हीं के साथ हुआ और देखिए चोट भी इन्हीं को लगी है। ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ, जानेंगे। क्या नाम है? मैम मेरा नाम योगेश है। योगेश जी, क्या हुआ था आपके साथ और कब की वारदात है? मैम ये 2 तारीख को रात संडे रात के 11 बजे की बात है। हमारे किराएदार हैं, इनका सामने वाले पड़ोसियों से झगड़ा हो गया था, तो ये घबराए हुए थे। इनको इमरजेंसी मदद की जरूरत थी, तो ये इमरजेंसी कॉल मिलाना चाह रहे थे, लेकिन ये डर रहे थे क्योंकि ये अकेले थे। तो हमने कहा पुलिस आपकी सहायता करेगी, आप चिंता ना करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो इन्होंने इमरजेंसी, सुशीला जी ने इमरजेंसी कॉल मिलाया और थोड़ी देर बाद इमरजेंसी पुलिस आ गई। तो 112 आ गई। हमारे घर से लगभग 70 मीटर दूर वाल्मीकि पार्क है, वो हमने लोकेशन दी थी उनको कि यहाँ पे आ जाइए, हम आपको वहां से घर की तरफ ले आएंगे। तो थोड़ी देर बाद ही पुलिस वाले वहां पे आ गए, एक इमरजेंसी 112 पुलिस। तो वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने वो हमसे मिले और हमने उनको घर पे आने का अनुरोध किया ताकि वो घटना को देख पाए कि घर पे क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप यहीं पे बता दीजिए हमें अपनी समस्या। तो वहीं पे सुशीला जी और रामविलास जी अपनी समस्या उनको बता ही रहे थे, और मैं और मेरे पापा साइड में खड़े थे। उन्होंने उन्होंने इनको समस्या पूछने के लिए कहा और ये बताने लगे। जैसे ये बता रहे थे, तो बताते वो कहने लगे कि तुम थाने क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पे हमें रात को परेशान करते हो, इतनी रात हो रही है, तुम हमें क्यों परेशान करते हो। ये बोलते बोलते ये इनको धमकाने लगे और तेज तेज आवाज में इनको धमकाने और डराने लगे। है ये क्यों करते हो तुम, और हमें फोन में कोई प्रूफ है, कुछ है? हाँ मैम, मेरे पास ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास पूरी वीडियो भी है, अभी मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद सुशीला जी जिन्होंने ये इमरजेंसी कॉल करी थी, सुशीला जी है, इन्होंने इमरजेंसी कॉल करी थी, इन्हीं के ऊपर ही उन्होंने थप्पड़ मार दिया। मारा? हाँ, मेरे पहले आदमी को एक थप्पड़ मारा, मैंने मना किया तो दूसरा थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। महिला पुलिस थी उनके साथ? नहीं। तो किसने, जेंट्स ने? जेंट्स ने ही मारा, थप्पड़ मारा। उसके बाद उन्होंने उनके हस्बैंड को भी थप्पड़ मारा और कहने लगे कि तुम हमारे को रात को परेशान करते हो और कॉल करते हो और बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो इसके बाद वो और ज्यादा उनको धमकाने लगे और उन्होंने अपनी गाड़ी की डिग्गी में से एक डंडा निकाला। तो जब वो निकाल रहे थे, तो जैसे ही मैंने देखा और मैं और मेरे पापा घबरा गए थे और हमें पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो ये देखते हुए मैंने अपने जेब से फोन निकाला, उसमें वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी। तो सामने से जो डंडा निकाल के इनको मारने वाले थे, तो वो मेरे से कहने लगे वीडियो क्यों चला रहे हो आप वीडियो। तो वीडियो बंद करने के लिए मेरे को बोला। तो मैंने वीडियो नहीं बंद की और वो भगते हुए मैं थोड़ा दूर खड़ा था ताकि मैं इस सबको रिकॉर्ड कर पाऊँ, इस सच को रिकॉर्ड कर पाऊँ कि इनके साथ गलत हो रहा है, महिला के ऊपर हाथ उठाया जा रहा है। तो मैं जैसे ही रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे पास भगते हुए आया दूर से और मेरे सर पे वार करते चले गए। ये बात आप हवा में कह रहे हैं, है कुछ प्रूफ है? सर मेरे पास प्रूफ है, बिल्कुल। अभी मैं वीडियो में सारे दिखाऊंगा। मेरे बाकी का डंडा लेके उठा के वो, अच्छा, हाँ ये वाला डंडा टूटा हुआ मैंने पकड़ रखा है और मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ इसको, बाबूजी इसको क्यों मार रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो। आसपास के लोगों ने पहचान लिया? आसपास के लोग थे नहीं, क्योंकि रात को 11:30 के आसपास हो रहे थे, कोई भी नहीं था। वो वाल्मीकि पार्क के सामने जो खड़े हुए थे ना, डायल 112 थी। डायल 112 नंबर से उन्होंने डंडा लगा, इतनी जबरदस्ती जैसे कोई जान से खत्म करने की वो साजिश थी पूरी। पता नहीं क्या दुश्मनी थी, क्या दुश्मनी निकाली उन्होंने हमारे साथ। वो मेरे को कंटिन्यू मारते ही जा रहे थे, मारते ही चले गए और ये घर तक भागता हुआ जब उनका पहला मेरे को डंडा लगा तो मेरा सर एकदम सुन्न हो गया और बाकी के 2-3 डंडे तो मेरे को पता ही नहीं चले कि मेरे को लगे भी हैं। उसके बाद सेल्फ डिफेंस में मैंने हाथ लगाया तो मेरे हाथ की उंगली भी वो हो गई थी, सूज गई थी उस डंडे के उससे। मेडिकल वगैरह सब करा? हाँ जी मैम, मैंने तभी मैं चला गया। इसके बारे में इनका उस टाइम वो जिप्सी मार के 112 वो चली गई, भागी वापसी। उसकी ना कोई पुलिस कार्रवाई ही, जैसे कि भाई आप थाने चलो या हम पुलिस को बुलाते हैं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं आता हूँ अपने घर, मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं देखता हूँ कि गली में भीड़ हो रही है,
मैं उतर कर नीचे गया, भाभी से पूछा क्या होगा, नो भैया ऐसे बात होगी। ये बीके चले गए। इनका बीके देखो जब तक रिपोर्ट नहीं होती मेडिकल मेडिकल ना हो, ठीक बात है। हाँ, उसके बाद फिर मैंने अपने नंबर से 112 पर कॉल की। फिर पुलिस आई है, फिर ये वापसी आए, उसके बाद फिर इनके बयान लिए हैं, फिर इनका मेडिकल हुआ। अब क्या चल रहा है कार्रवाई, क्योंकि संडे की बात है और आज वीरवार हो गया। इसमें अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करी जी पुलिस। क्यों, क्या कहती है? कहती है राजीनामा कर लो, कोई नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब डंडे मारती है पुलिस। हाँ, जबकि वो 112 है, वापसी भागी वहां से, फिर दूसरी 112 बुलाई है, उसने फिर रिपोर्ट लिखी इनकी। वो तो इनका वो झगड़ा था, किराएदारों का झगड़ा तो हो गया नॉर्मल, वो इनको मारपीट के जो जिप्सी थी वो भागी। जबकि पुलिस का काम है कि शांत कराए, शांत कराए, या फिर यदि कोई लड़ाई झगड़ा तो उनको थाने ले जाके थाने वालों के उसमें छोड़े, या फिर थाने पुलिस को वहां पे बुलाए। लेकिन वो पहली जो 112 थी वो उल्टा इनको मार पीट के, इसलिए इनके किराएदार 112 इसलिए चलाई गई है कि एक कॉल दूर और तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत पहुंच जाए, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, फिर थाने से पुलिस बुलाई जाती है, फिर थाना लेके जाते हैं। लेकिन अक्सर सहयोग देखो होता है, लेकिन इस बार लेडीज के लिए भी बोल रहे हैं कि कोई प्रूफ है तुम पे जो चाटा मारा है। अब मान लो कहीं चाटा मारेंगे खुली जगह में, नहीं है कोई कैमरा, नहीं कोई वीडियो बना रहा, तो क्या सबूत देंगे हम जो खड़ा है वो सबूत नहीं है क्या कि उस लेडीज को चाटा मारा है? क्या हक दे रखा है ऐसे चाटा मारने का लेडीज को? वीडियो दिखा दें एक बार, देखिए ये जो 112 जो है आई, और उसके बाद ये डंडा लेके आ रहे हैं ना, ये मेरे पास पूरी वीडियो जो तो बाद में ऑडियो वो रखा है। ये लो, ये वीडियो भी हम चलने पर भी चला देंगे और आपको बता दें। ऐसे बना दे। भागा है इसके पीछे। ये बाल है, और सारे बाहर आ जाओ। गाली नहीं कर रहा किसी ने गली में आकर लमका इधर आ जा, बाहर आ जाओ सारे। जो भी बाहर आ जाओ सारे। देख पा रहे हैं किस तरीके से जो डायल 112 आई थी उसने युवक पर लाठी जो है, उनके हाथ में डंडा जो है उससे वार किया। युवक भागता हुआ दिखाई दिया। कुछ फोटोज इनके पास है, वो दिखाते हैं जी, दिखाएं। पुलिस वालों की फोटो है। अच्छा, ये पुलिस वाला है। अच्छा ठीक है, ये इनकी गाड़ी का नंबर है। अच्छा, ये 112 आई थी है। हाँ जी, और ये मेरे चोट लगी थी। ये सब अभी आपने सीपी ऑफिस में दिखाया है? नहीं, अभी मिले कहाँ मिले। अच्छा, मिलने नहीं दिया। ये डंडा है, हाथ पे ये डंडे का टुकड़े का। तो देखिए एक बड़ी खबर, देखिए अक्सर 112 हेल्प के लिए जरूर पहुंचती है। देखिए हम सबको नहीं कह रहे हैं, जरूर हेल्प करती है, लेकिन एक मामला ऐसा भी हुआ है, आप देख पा रहे हैं 112 जो है किस तरीके से इनके साथ बुरा व्यवहार करती हुई दिखाई दी। आखिरकार क्या सच्चाई है ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। फिलहाल सीपी ऑफिस ये लोग पहुंचे थे, अभी मिल नहीं पाए हैं सीपी साहब से, दरखास्त दे दी है, बस एफआईआर नहीं है जी। एफआईआर नहीं हुआ, कौन सा दिन है, 4 दिन हो गए। दरखास्त दे रखी है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करे ओल्ड के थाने में। मैम उनका कोई आइडेंटिटी भी पता नहीं लग पाई है, क्योंकि उनके ड्रेस पे कोई नेम प्लेट नहीं थी। दोनों की वर्दी पे कोई नेम प्लेट नहीं थी मैम। मारकर भग गए। और जब सारे लोग इकट्ठे हुए तो हमने आसपास पड़ोसियों को सबको आवाज लगाई, तो राजेश खट्टाना जी हमारे वकील है वैसे, वो भी आए थे। उन्होंने 112 पर कॉल करी, तो जब कॉल करी ना वहाँ पे मैम ने किसी ने फोन उठाया, वो उल्टा हम इल्जाम लगाने लगे कि तुम्हारे बंदों ने हाथापाई करी है और हमारी लाइट वाइट तोड़ दी है, और जबकि वो भग चुके थे इतनी जल्दी मार। अच्छा, गली में कोई कैमरे वगैरह कुछ लगे हुए? कैमरा तो नहीं है जी, कैमरा हाँ, ये और तो अब लगाना जरूरी लगता है। हाँ जी, अब लगाना जरूरी है। यदि पुलिस इस तरीके से
पब्लिक के साथ ऐसे करिए तो गलत है, ठीक है। और वो पीछे भागे हैं बच्चे की आवाज सुन के, बच्चे की आवाज सुन के मैं भागी हूँ। फिर मैं पुलिस वाले को डांटा, मैं कहा मेरा दिल करता तेरे को 2 चपेड़ा मारूं कि तू हेल्प करम दी बजाय तू इनको मार रिया है, इन्होंने फोन करा इनको ही तू मार रिया है। अगो इनके ऊपर दरवाजा मारने लगे, भागे फिर। जी, तो देखिए सीपी ऑफिस के बाहर इस वक्त हम पहुंचे थे महावीर नगर से। ये लोग इस वक्त हमारे साथ थे और देखिए इनके साथ क्या कुछ हुआ है ये अभी इन्होंने बताया और न्याय की गुहार लगाते हुए सीपी ऑफिस पहुंचे हैं। और देखिए हम देख रहे हैं जिस प्रकार जो है पुलिस प्रशासन जो है क्राइम पर कहीं ना कहीं अब शिकंजा साधे हुए है, लोगों को न्याय दिलाती हुई नजर आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि इस केस में भी इन लोगों को न्याय मिले। तमाम खबरों के साथ बने रहें। ओल्ड विधानसभा का ये मामला था, बने रहें, देखते रहें संचार न्यूज।